नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा बोले, आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, हम पर इसे थोपना बंद कीजिए। वहीं भाजपा के आदिवासी विधायक बोले, हम हिंदू हैं और रहेंगे। डूंगरपुर सागवाड़ा मार्ग तिजवड़ के पास कार और बाइक में हुई भिड़ंत, युवक घायल। डूंगरपुर से सामने आई शर्मनाक खबर, महिला ने ज्यादती व ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। 4 लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। और बांसवाड़ा शहर के पानवाड़ी क्षेत्र में तड़के 5:30 बजे बजरी से भरे बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक 3 पोल गिराए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में जनजाति कल्याण के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा की टिप्पणियों पर सदन में हंगामा हुआ। गणेश गोगरा ने कहा कि हमारा आदिवासी धर्म अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हम प्रकृति को पूजते हैं। आरएसएस के लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू है, जबकि हिंदू के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है। हमारे आदिवासी धर्म कोड अलग होना चाहिए। हम पर हिंदू धर्म थोपना बंद कीजिए। हम हिंदू नहीं हैं, हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते। गोगरा के इस बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई भाजपा विधायकों ने आपत्ति। गणेश गोगरा ने कहा कि जिस तरह द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था ताकि अर्जुन बेहतर धनुर्धर बन सके, आज हर विभाग में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं। गणेश गोगरा के आदिवासी को हिंदू नहीं मानने वाले बयान पर आसपुर से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने विरोध किया। गोपीचंद मीणा ने कहा कि हम हिंदू हैं और कोई हमें हिंदू धर्म से अलग नहीं कर सकता। इस पर सभापति ने धर्म पर चर्चा करने से टोका। इसी बीच मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हिंदू की परिभाषा बताइए। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। गणेश गोगरा के बयान को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या वह गणेश गोगरा के बयान से इत्तेफाक रखती है। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों और बीटीपी विधायकों ने भी वही राय रखी जो गणेश गोगरा की थी। प्रतापगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि आदिवासी का धर्म संस्कृति अलग है, हम आदिवासी धर्म कोड अलग से बनाने की मांग करते हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है। भाजपा के विधायक अभी आदिवासी के हिंदू नहीं होने की बात पर हंगामा कर रहे थे। आप बताइए कि भाजपा के एक पूर्व सांसद का पिछले दिनों देहांत हुआ था। उनका अंतिम संस्कार किस धर्म के अनुसार हुआ? उनका संस्कार भी हिंदू विधि से नहीं हुआ। तो वहीं भाजपा विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि हम वनवासी हैं, हम हिंदू हैं और रहेंगे। आप आरक्षण का फायदा भी लेते हैं और फिर हिंदू नहीं मानने की बात भी करते हैं। आदिवासी नाम अंग्रेजों ने दिया था, हम वनवासी हैं। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि हम आदिवासी हैं, हम सम्मानित शब्द है। अभी एक विधायक वनवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें शायद गुजरात की हवा लग गई है, वहां इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक मांग हमारे लंबे समय से आई हुए, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी की नहीं, हम हिंदू हैं यूं कहते। हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो, आप बैठो। जो मोहन भागवत जी जो भाषण कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना, हमारे पे थोपो मत आप, हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे टीएसपी एरिया की से पूरे आदिवासी, पूरे देश की मांग है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ ही ये मोदी जी तो वैसे भी आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये सामने जो लोग बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला नहीं कर सकती, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे सकती। आज जो भी मिला है कांग्रेस की वजह से दिया है। आज मोदी जी ने कई आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय हैं, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आदिवासियों को छोटा मोटा मुआवजा दिया। ये मोदी जी के हाल हैं। आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं देश में, आदिवासी को नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी और यह है नरेंद्र मोदी जी। मैं कहना चाहता हूं आपसे माननीय सभापति महोदय जी, इस तरह से आदिवासियों का शोषण हो रहा है।
हिंदू होने के लिए अफसोस इसी के माध्यम से इससे बड़ा सभापति महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा। डूंगरपुर सागवाड़ा मार्ग तिजवड़ के पास कार बाइक की टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा की तरफ से आ रही कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इसमें सरकन साई निवासी जीवा पुत्र लालू डोडियार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। कार का आगे का भाग भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि घायल डूंगरपुर शहर में ठेकेदारी का काम कर घर लौट रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के एक गांव की विवाहिता ने ज्यादती और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि गांव का ही आरोपी युवक मेरे पति का अच्छा मित्र है। साल 2014 में आरोपी ने रात को पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाया और ज्यादती की। 2-3 दिन बाद अश्लील फोटो दिखाकर बदनाम करने की धमकी दी। सामाजिक डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। 21 जून 2020 को आरोपी पीड़िता के निवास पर आया, ज्यादती की और चुप रहने की धमकी दी। 14 जनवरी 2021 को आरोपियों ने अश्लील फोटो दिखाकर समाज में बदनाम करने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपए की मांग कर डाली। 2000 रुपए पीड़िता के पिता ने आरोपी को दे भी दिए। आरोपी ने 1 लाख रुपए जल्दी देने के लिए धमकाया। आरोपियों की ओर से समाज में समझौता करने का झांसा भी दिया गया। पीड़िता ने आरोपी महेंद्र सिंह, रोबिंद्र सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बांसवाड़ा शहर के डायलाब रोड पानवाड़ी इलाके के मंगलवार सुबह 5:30 बजे बजरी से भरे एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक 3 बिजली के पोल गिरा दिए। स्थानीय लोगों के घरों के मीटर तक उखड़ गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जब डंपर ने पोल की टक्कर मारी उस समय बिजली सप्लाई भी चालू थी। साथ ही पास में स्कूल भी है। यह हादसा सुबह सुबह हुआ, नहीं तो स्कूल में बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। साथ ही लोगों का आना जाना भी रहता है, जिससे कि कोई बड़ी हानि भी हो सकती थी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम और बिजली विभाग में सूचना दी और सप्लाई को बंद करवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि डंपर की टक्कर की आवाज से लोग सहम गए। सभी लोग घर के बाहर आकर उन्होंने देखा तो बिजली के 3 पोल यहां पर गिर चुके थे, जिसके बाद से ही इस इलाके में 14 घंटे से भी ज्यादा बिजली सप्लाई बंद रही। मोहम्मद जाफर चौहान पर 36,000 का जुर्माना लगाया गया है। सहायक अभियंता सैयाफ खान ने बताया कि जाफर खान को बुलाया और उस पर थाने में मामला दर्ज करवाने की बात की, जिस पर चौहान ने जुर्माना भरने के लिए तैयार हो गया। सैयाफ खान ने बताया कि जुर्माना वसूलने के बाद वहां पोल लगाना शुरू कर दिया गया। हादसे का मुख्य कारण है कि बिना स्वीकृति के ही इलाके में मोहम्मद जाफर चौहान ने बजरी का अवैध भंडारण कर रखा है, जिससे हर दिन डंपर मिट्टी और बजरी लाने और ले जाने के लिए आते रहते हैं। ना तो पुलिस विभाग, खनिज विभाग और ना ही परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है। खनिज अभियंता यशवंत डामोर का गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया है। डामोर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए यहां पर नजर आए। डामोर ने बताया कि उनके पास कर्मचारी नहीं है, केवल एक कर्मचारी है, जिन्हें भी अलग अलग जगहों का काम देखना पड़ता है। उसे भी खुद को कोर्ट और अन्य तरह के काम में व्यस्त रहते हैं, फिर भी कार्रवाई करेंगे। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।